नाम? मत्स्य। पूरा नाम? मत्स्य थाटा। मत्स्य? तेरा नाम तो सात्विक है तेरा। कर्म कर रहा तू तामसिक। हाँ? कोई निशानी? अरे लिख दे। दाहिने हाथ पे जले का निशान है। दिख नहीं रहा तने? के कांड कराया? ये मरुस्थल की रेत को मनाली की बर्फ से ठंडा ना करती है ना, तो नाम बदल देना जी हमारा। हाँ। अब फिर एक बात की गारंटी दे रहा हूं ना मैं, यहाँ से ये तो रिहा ना होता, और जो रिहा होगा ना वो होगी इसकी डेड बॉडी। मीठा कर ले बच्चे। मैं आनंद, लोग प्यार से मुझे पंडित जी कहते हैं। हमारी मदद करने के लिए शुक्रिया पंडित जी। ये जेल जुल्मियों की बस्ती है मेरे बच्चे। यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता। जानता है ये लोग इतने प्यार से तुझे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि तूने जेलर के मुंह से काट कर उसका अहंकार तोड़ा है, इन सब के प्रति उसके बर्ताव का बदला लिया है। योद्धाओं की कीमत तो हर कोई करता है। मैं कोई योद्धा नहीं हूँ पंडित जी। मैं अभिमन्यु है तू, अभिमन्यु। बेखौफ मगर ना समझ। प्लानिंग तो अच्छी थी मगर प्लान अधूरा। मैंने हमारी हाँ, माँ के पास जाना है, जानता हूँ। जाना है ना पंडित जी? पंडित जी हमारी मदद कर दो। हमारी माँ के लिए वो दिन रात मेरे बारे में सोचती हुई, और वो प्रतिशोध की ज्वाला इस कदर जला रही है, जल जल कर भी आत्मा हमें समझा रही है। मत झुलस इस अग्निकुंड में, ये आग तुझे ही पिघला रही है। मुझे बदला चाहिए पंडित जी। महाभारत का युद्ध भी अपमान का बदला ही था। भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया और अर्जुन की मदद की। तुझे भी इस 4 दीवारी से निकालने के लिए कोई ना कोई अवतार जरूर होगा, और उसके बाद शुरू होगा मत्स्य कार्य। अरे कहाँ घुसे आ रहे हो भाई? आज रेस्टोरेंट बंद है, कल आ जाओ। जाओ। आनंद ने भेजा। आनंद पंडित? रुको बाहर। भगवान विष्णु के कई रूप हैं, कभी राम तो कभी कृष्ण, कभी भिक्षुक तो कभी मोहिनी, कभी नरसिंह तो कभी मत्स्य, और हर रूप का कोई ना कोई मकसद था। तेरे भी अनेक रूप होंगे, लेकिन हर रूप का मकसद होगा बदला। पुराणों में रूप बदलने वाले को छलिया कहते थे, और कलयुग में उसे कौन मैन। तेरी नियति में भी कौन मैन नहीं लिखा। ठीक है सब। ऑनमैन चाकू या बंदूक दिखाकर अपना काम नहीं करता। खुद एक आर्टिस्ट है, एक हुनरबाज, जो अपने दिमाग की बंदूक से चालबाजी की ऐसी गोली चलाता है कि शिकार खुद ब खुद मरने चलाता है और आवाज भी नहीं। पंडित जी ये कॉनमैन बनते कैसे? कड़ी तपस्या, परिश्रम और ट्रेनिंग से।
ट्रेनिंग इस कलमोही जेल में। अरे मेरे रेगिस्तानी ऊंट जेल को गाली नहीं देते। इस दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेल। देख, इस यूनिवर्सिटी के सबसे बड़ा प्रोफेसर गुलशन राय, इंडिया का टॉप सीए। पहले तो काला पैसा सफेद करता था, आजकल दीवारें सफेद कर रहा है। इनकम टैक्स लॉस से लेकर क्रिमिनल लॉस और उससे बचने के तरीके ये तुझे सब सिखाएगा। एक शातिर कॉनमैन वही है जो कानून तोड़े बिना ही किसी को भी छल सके। कानून को अपने हाथ में लेने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, ताकि हाथ कभी न चले। और वो देख, प्रोफेसर ऑफ परफॉर्मिंग रॉबरी आर्ट्स बबलू भैरूपिया, असली नाम बबलू पुनिया। हाई एंड तिजोरियों के कोड क्रैक करने से मिनटों में होलिया बदल लेना, सब में मास्टर। रूप बदलने की कला कॉनमैन की सबसे बड़ी ताकत है। समझ ले, रूप बदलने की कला एक बुलेट प्रूफ जैकेट है कॉनमैन के लिए। नया कांड, नया रूप। और ये जेफ सिमंस फ्रांस का है, मास्टर ऑफ लिंग्विस्टिक्स एंड ग्राफोलॉजिस्ट। 15 भाषा बोल लेता है। ये तुझे लिप रीडिंग सिखाएगा। किसी भी रूप में ढलने के लिए वहां की भाषा बहुत काम आती है। जैसा देश वैसा भेष, और वैसी ही भाषा। दूसरे की भाषा को दूर से पकड़ लेना और उसी की भाषा में बात करना तेरा सबसे बड़ा शस्त्र होगा। लोग भ्रमित हो जाएंगे और तुझ पर कोई कभी शक नहीं करेगा। इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तुझे वो सब सिखाएंगे जिसकी तुझे जरूरत है। उसके बाद तेरा हुनर और तेरा ज्ञान ही तुझे सच्चा कॉनमैन बनाएगा। किसी को जान से मारना बदला नहीं बल्कि मुक्ति है। अगर बदला लेना है तो ऐसे बदला लो कि दुश्मन उसी तरह तड़पे जैसे कि तुम तड़पते। उससे हर सांस, हर बात, हर घाव का हिसाब लो, और वो भी सूद समेत। कहा है ना, दिखावे की मुनिया, धोखे की दुनिया। झूठ। सच तो यही है, जो दिखता है वो बिकता है। खादी है तो नेता, खाकी है तो पुलिस वाला, और सूट बूट में है तो पैसे वाला। तुझे भी अपना रूप रंग बदलना होगा मत्स्य। और मत्स्य कांड की शुरुआत का पहला अध्याय शुरू करना होगा मेरठ से। पंडित जी, ये मेरठ में क्या है? क्रिकेट, बल्ला और सट्टा। मेरठ ही हस्तिनापुर की राजधानी थी। वो हस्तिनापुर जहां पर चौसर का खेल खेला गया, और वहीं से महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई। कहते हैं युद्ध के बाद में भीम ने शकुनी के चौसर को ऐसा फेंका कि उसके पास से सीधे मेरठ में आकर गिरा, और बस तभी से यहाँ के कण कण में सट्टा घुस गया। यहाँ का बच्चा लंगोट बांधना सीखे न सीखे, बेवकूफ बनाना और कट्टा चलाना पहले सीख लेता। तू समझ ले कि क्रिकेट के सट्टे की राजधानी है मेरठ, और देश में क्रिकेट पे सट्टा सबसे ज्यादा ही खेले जाता है। ये बताओ कि ये बल्ले का खेल कहाँ होता है? मैंने सुना है ये खेल बहुत फेमस है। सर यहाँ ना सट्टे के बहुत सारे ठेके हैं, लेकिन दो ना सबसे ज़्यादा फेमस हैं। एक है अपना ये जो केतन भाई चलाते हैं, आदर्श, और दूसरा है ओएसिस, जिसको अपने वो सूरी भाई चलाते हैं। लेकिन मेरी बात मानो ना आप, तो आप जाना आदर्श, क्योंकि ना पैसा कमाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप जिंदा रहो। जिंदा रहो? क्यों? ऐसा क्या खास है ओएसिस में? दरअसल ऐसा कुछ है नहीं, बट बड़े काम की जगह है सर वो। लेकिन उसका जो मालिक है ना, सूरी सक्स है ना, साक्षात यमराज है सर वो। अगर पैसे के लेन देन में थोड़ी सी भी ऊंच नीच हो गई ना, तो वापस जिंदा नहीं आने देगा। राम बाबू जी। बोलिए। काम क्या है? કાળકોક બહાર છપાણો છે.
भारत पाक मैच की हो सकती है फिक्सिंग, सीबीआई की सीसीआई अध्यक्ष राहुल चौधरी पर कड़ी नजर। नए व्यवसाय से होगा मुनाफा, शुभ रंग सफेद। भैंस के पृष्ठ भाग की पूजा करें, असीम धन लाभ होगा। काम क्या है? काड़कोक बार चपाणो छे। तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तेरा साथ चाहिए। ये समझ ले तेरी नई जॉब का ऑफर लेटर होना। मेरे को नहीं चाहिए कोई नौकरी वोकरी। कुंडली क्या निकाली, तुम तो जमाई बनने लगे। वाह। अपना पुश्तैनी मकान अपने चाचा से छुड़ाना चाहता है, इसीलिए सूरी के यहाँ जुआ खेलने जाता था ना। 1 लाख रुपए हारे, ब्याज चढ़ चढ़ के 12 लाख हो गए। ये केबल की तारे जोड़ जोड़ कर तू ये 12 लाख रुपए चुका नहीं सकता। ब्याज चढ़ता रहेगा, तू पिटता रहेगा। हाँ, अगर मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कह देता है, बाद से पिटाई बंद, कमाई शुरू। ये समझ ले, तुझे तेरा घर वापस दिलाने की चाबी हूं। करना क्या हुआ? कबड्डी कैसा खेल रही है? कमाल खेल रहा है जी। 5 लाख रुपए हार चुका है। गड़ी की छुट्टी पार्टी है, नोट वाला बैग भर कर लेकर आया। किसी को हारते हुए पहली बार हंसता हुआ देख रहा हूँ। या तो ये है जिस बनाने आया है। और चौधरी साहब क्या हाल है? क्या हाल है सूरी साहब? हम तो ठीक है, लेकिन लगता है आपके धन भाव में जो है वो शनि विराजमान है। अच्छा, हाँ, आज फिर हार गए। अब ये तो नजरिए की बात है। हार जीत, जो आपकी नजर में हार है वो मेरे लिए जीत है। हाँ, आप जैसा दोस्त कमाने आए थे सूरी साहब, कमा लिया। रही बात पैसे की, वो तो होता ही है कमाने के लिए। हमारी कमाई हो जाती है गेंद बल्ले के सट्टे से। क्या बात है। तो ये भी ठीक है। अब ठीक है? ठीक। चलिए मेरे ऑफिस में चलिए, आपको अपनी स्पेशल वाली स्कॉच पिलाता हूं। आइए। और चौधरी साहब, ये आने वाले इंडिया पाकिस्तान सीरीज के बारे में आपका क्या ख्याल है? बाजार उछलेगा? चीयर्स। उछलेगा, जरूर उछलेगा सर, क्यों नहीं उछलेगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच कौन छोड़ता है। मैं खुद शनिवार को दिल्ली जा रहा हूँ, वहीं जाके लगाऊंगा। जी दिल्ली क्यों? यहीं से लगवा देते। कहाँ, यहाँ मेरठ से? क्या बात कर रहे हो सर? अरे अपना दिल्ली बेस्ट है। मुजफ्फरनगर में कुछ मीटिंग्स थी मेरी, ये मेरठ रास्ते में था, रिलैक्स करने के लिए रुक गया। वरना क्या ही सट्टा लगता होगा मेरठ। 14-15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए।
1 करोड़ से नीचे बात नहीं होती दिल्ली में। जीजा जी, आज के दिन का कलेक्शन कुछ हल्का ही आंक लिया आपने चौधरी साहब मेरठ को। मीरा का मैच है। नाइस ट्रिक। ऐसे ही ट्रिक्स तुम्हें यहाँ पे दिखाने और बशे। अरे वाह, नॉट बैड। हाँ, पहली बार किसी ने मेरा असली नाम लिया है। ये भी बता दे कैसे पता किया? क्या लगता है तुम्हें? सारे ट्रिक्स तुम्हें ही आते हैं। I'm रणवीर चौधरी। ये राजू है। वेलकम टू द टीम। जानता है लक्ष्य, करता तपस्या, ले आता अंधेरा जैसे अमावस्या, दिखाता सवेरा भी अंधेरा के बाद। मत्स्य है पहला नाम, दूसरा रहस्य। लगे कि देखो अब सब गिरना। लगे कि देखो अब सब गिरना। सूरी साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आने में देरी तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ही का दरबार है ये, है? और मैं तो ये कहता हूं कि आपके बगैर तो मैच शुरू ही ना होगा। वैसे चौधरी साहब, आप तो आज कैश में डील करने वाले थे ना? कैश में डील करने वाला था नहीं, कैश में डील करने वाला हूं। आलिया मेरी गर्लफ्रेंड है, माय लकी चार्म। आपका पैसा मुझे इन्हीं के हाथों दिल्ली से मंगाना पड़ा। हेलो मिस्टर सूरी। हेलो। हाउ आर यू? अब आप आ गई हैं तो सब कुछ मंगल ही मंगल है मेरे लिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो बंदा हाजिर है। फिलहाल विस्की ऑन द रॉक्स प्लीज। बंटी, हाँ मैडम के लिए बिस्किट। माई बंटी, बंटी तिवारी फुल नेम, फ्रॉम गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया, साला ऑफ जीजा जी, सूरी जी का साला। बंटी, हाँ जी। मैडम के लिए बिस्किट। हाँ सुन, मेरे लिए इलायची लेके। अंग्रेजी बोलने का बहुत शौक है इसे। हाँ चौधरी साहब, बैग कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं ले आए आप, लगता है जीतने की पूरी उम्मीद लेकर आए हैं। ये मेरा लकी बैग है सूरी साहब, आज तक इसे खाली लेके नहीं लौटा हूँ। क्या बात है, आप बैठिए ना, मैं अभी आया। बंटी, हाँ। चले। कुछ तो गड़बड़ है जीजा जी, समथिंग किसी। ये चौधरी आज बिना जम के कैसे जीत रहा है? हर ओवर में जो बोलता है वही होता है। मैं बोलो उठा के बाहर फेंक दी उसमें। मैं जानता था जीतेगा। खेलने दे, कितना खेलता है। तू अपने बैंक के बारे में सोच और सुन, जो बेट ये खेल रहा है ना, सेम टू सेम बेट तू केतन के यहाँ लगा दे, डबल अमाउंट पर। मतलब ये अगर लाखों में जीतेगा तो हम करोड़ों कमाएंगे। अब अकल में आई बात तेरे। खेल बेटा, चल जा लगा दे। कितना? India needs 6 runs from 2 balls. Brilliant shot, and that's heading straight for the boundary. It's the last ball, and India needs only 2 runs to win. Can they do it? Here comes the last ball.
And oh, it's a wicket! What a dramatic end we have here. India loses the match by 1 run. तुमने तो इंडिया के जीतने पर दांव लगाया था, हार कैसे गई? रिलैक्स रिलैक्स सूरी साहब, ऐसे जज्बाती होके सबके सामने अपनी औकात नहीं दिखाते। आप तो ऐसे चढ़ रहे हैं मुझ पे जैसे मैच मैंने फिक्स किया हो। Listen, calm down. What calm down? What relax? What? Let me talk to him. तुम जाओ, बैग लेके आओ, चलो गो। किस्मत का खेल है सर, किस्मत साथ दे रही थी, खेल जीत रहा था, किस्मत ने साथ देना बंद किया, हार गया, क्या करूं मैं? जब किस्मत जूता मारती है ना, अच्छे अच्छों के मुंह टूट जाते हैं, फिर क्या मैं और क्या आप? और इतना क्या नाराज हो रहे हैं आप? आपको लूटने के इरादे से आया था, लूट कर जा रहा हूं यहां से मैं। खुश होना चाहिए आपको, सारा सब कुछ मैं हूं, और आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि बर्बाद आप हो गए। Bloody hell. Let's go. Yes, please, let's go. Mr. Suri, please don't mind him. And thank you for everything. चलें भाई। वैसे ठीक कहा था आपने, हार कर अच्छे अच्छे नहीं लौट पाते। अलविदा। सूर्य से अगर तू जीत भी गया तो भी वो इतनी आसानी से तुझे पैसे नहीं देगा। याद रख, सूर्य को हराने के लिए तुझे भी हारना होगा मुझसे। याद है ना श्री कृष्ण क्या बोल गए हैं? कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। लेकिन श्री कृष्ण ने यह भी बोला है कि अपने हक के लिए लड़ना मनुष्य का परम धर्म। तो तुझे भी मुनि अवतार लेकर उसके सामने ऐसा भ्रम पैदा करना है कि तू उसका सब कुछ उसकी आंखों के सामने से ले जाए और वो उसे रोक भी ना पाए। अली जी, बाथरूम मुझसे है, आप जाइए, मैं अभी आया। नजरें है हर जगह, आंखें नहीं, बिना बोले करता है बातें सही। सुनना है तो सुनो इसे गौर से, वरना चुपचाप है ये काटे यही। नजरें है हर जगह, आंखें नहीं, बिना बोले करता है बातें सही। सुनना है तो सुनो इसे गौर से, वरना चुपचाप ये काटे यही। चले 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 अपनी चाल, ये करे 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 काम बेमिसाल। चले 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 सबका बुरा हाल, फैलाता ऐसा है ये माया जाल। चले 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 अपनी चाल, ये करे 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 काम बेमिसाल। चले 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 सबका बुरा हाल, फैलाता ऐसा है ये माया जाल। बच 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 भागे सारे बेबी बच जाओ, बैग लेके आओ, चलो गो। खेले खेले से बनाया तो इसको फर्क ना कौन जीते कौन हारे। चले 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 अपनी चाल, ये करे 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 काम बेमिसाल। Thank you for everything. चलो सूर्य ने मेरे विश्वास, मेरे दोस्त सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ तोड़ दिया। मेरी हर चीज को छीन लिया जो मुझे प्यारी थी मुझसे। तुझे भी सूर्य को बर्बाद करना होगा, उसे हर वो चीज छीननी होगी जो उसे प्यारी है। शाम से पहले फोन कर दिया ना, कल का सुबह उगता सूरज ना देखेगा। हाँ भाई, अरे पीछे लगाने वक्त तो इतना नहीं सोचा तूने। मिल जाएंगे भाई, मिल जाएंगे शाम तक, डर जा। हेलो, हाँ
ओके सर, जी सर, हो जाएगा सर। शोर क्यों मचा रहे हो सब? लो ओए बंटी, जीजा जी। इंडिया की बेहतरीन जीत, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को उसी की धरती पर हराया। कैप्टन कूल ने रचा एक बार फिर से इतिहास। कल के मैच के घमासान के बाद भारत ने 5-0 से ये सीरीज जीत ली है और कल के जीत के जश्न को मनाने हमारे साथ मौजूद है क्रिकेट एक्सपर्ट जडेजा। न्यूज़पेपर कहाँ है? कहाँ है इसका न्यूज़पेपर? अबे न्यूज़पेपर दो आज का। शनि आपके घर में घुस चुका है, आने वाला समय कठिन होगा, जान को खतरा। पानी पानी दो, कोई पानी दो। यही शनि की 7:30 लग गई है। पूरे मेरठ में आतंक मचा पड़ा है। सारे के सारे सटोरी फोन करके अपने रुपये मांग रहे हैं। वो कल पूरा मेरठ जीतता, बस हम ही आ रहे हैं। सोकिंग। जीजा जी, हाँ भाई केतन बोल। काय के पैसे भाई? मैच तो इंडिया जीती है। आप पेपर खोल के देख ले। मैं बंडी को भेज रहा हूँ पैसे के लिए। देख भाई सूरी, बेईमानी के धंधे में बेईमानी नहीं करया करते। बैटिंग कल उस मैच पे हुई जो पूरे मेरठ ने देखा। तू जीता भी उसी पे और हारा भी उसी पे। 6 दिन है तेरे दौरे मेरे 15 करोड़ वापस करने के। नहीं तने पता है मने किडनी नहीं लुगाइयां पसंद है। भट्टी जी, तिजोरी से कैश और प्रॉपर्टीज के पेपर लेकर मुंह पे फेंक गया। जी। कहीं ऐसा ना हो किसी एक चिप के जरिए मैं आपसे सब कुछ जीत जाऊं। उसने बड़े प्यार से आप क्रीम लगाया, छाता डाला, डालकर खोल दिया। गलत छेद में उंगली कर गया की औलाद। पता लगा तीनों भाग के कहां गए और यहाँ लेकर आ। यहाँ से सीधे दिल्ली गए होंगे, वहां से तो पूरा खुला मैदान है। बिहार चले जाएं, यूपी, बंगाल, जितनी मर्जी उतनी गाड़ियां दौड़ा दे, मुझे वो चाहिए। गाड़ी दौड़ाने के लिए पेट्रोल लगता है सूरी साहब। पैसे छोड़ेगा ने कंगाल के नंगा कर। आपके मेरे पुराने रिश्ते हैं तो मैं चलो आपको डिस्काउंट देता हूँ। वो छोरा जितने पैसे ले गया मिलने के बाद उसमें 50% मेरा। ठीक है? सूरी साहब नमस्कार। केतन भाई ने भेजा है भाभी जी की नत। ना हमने ना उतारी है, उन्होंने खुद उतार के दी थी। बस वापस करने आए। केतन भाई ने बोला अभी 6 दिन और बाकी हैं, ध्यान रखिए। देखो शकल देखो कितना वहां मासूम लग रहा है। देखो काम सारे टेढ़े हैं। जनाब एक बात बताओ, सूरी जैसे का पपलू काट सका है कितना होगा? एक बाप हो विनोद, ऐसा करे स्केच दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सारे के सारे थाने में भिजवा दे। ठीक है। पर सर जी धारा कौन से लगाऊं? लगा दे दफा 300। सर जी रात को चैन से नींद आ जावे यार।
चैन से नींद तो दो ही जगह है, एक माँ की कोख में, दूसरा आरती के। जनाब, जनाब, अभी भी टिप आई है जनाब कि अपने दो सस्पेक्ट करोड़बाग के सिद्धार्थ होटल में देखे गए होंगे। सस्पेक्ट नहीं बेवकूफ, मुजरिम बोल। क्या मुजरिम? जी चल। राजू, उर्वशी, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हें अंदाजा है हम किस पोजीशन में? मर्डर केस में। मर्डर? बाबा जी सौ क्या भी है तू? दूसरी बात नहीं बनूंगी मैं, समझा? चुपचाप बता दे पैसे किधर रखे। जनाब सूरी का। हेलो। हाँ सूरी साहब, कैसे हैं आप? बड़ी लंबी उम्र है, अभी हम आपको याद कर रहे हैं। तू मेरी उम्र की चिंता ना कर, तो बस उन तीनों को मेरे लिए जिंदा पकड़ के लिया। मैंने अपने हाथों से उनको नरक भेजना है। ऐसा करिए, आप शाम को दिल्ली आ जाइए, तो आपको तीनों कबूतर पिंजरे में मिलेंगे। बुरी तरह फंस गए हम लोग। अगर यकीन नहीं आता टीवी ऑन करके देखो। पैसे मिल जाएंगे, पैसे सेफ है। फिलहाल यहाँ से निकलना जरूरी है। खोलो मुझे, निकलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है। चुप 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 हो जा। फोन लगा जिसके पास भी पैसे और बुला उसे इधर, समझा? की बात तो चुप हो जा। क्या सच बोल रहे हो यार? सर रूम नंबर 306 आइए। कुछ लोग सीढ़ी से जाओ, कुछ लोग नीचे लॉक करो। गो फ्रॉम देयर। राजू समझा इसको, पैसे कहीं नहीं जा रहे। हमारा शहर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। पुलिस हमारे पीछे है। झूठा है तू, एक नंबर का झूठा इंसान है तू। क्या पुलिस? इसका ही बोल रहे थे भैया। तुम देख, लो बेटे का और कर लो कांड। अब कोई रास्ता नहीं भैया बचने का हमारे। एक रास्ता है। सर है पक्षी टकरा दिख रहा है यहाँ पे, पता नहीं कहाँ हवा हो लिया। जनाब, जनाब मिल गए जनाब, बेसमेंट में है जनाब। आप फोर्स लेकर यहीं आ जाओ। बेसमेंट सर। ऑल यूनिट्स अलर्ट, बेसमेंट की तरफ जाओ सारे, वो कभी नहीं बचने नहीं चाहिए। चलो। ठीक से गोली भी ना चली तुझसे, तीनों सामने थे तेरे, पर तूने जाने दिया। मैंने ही गलती की तुझे काम देके। अरे भाई, वो जिंदगी जीते जीते ना, वो क्या कहते हैं कि तेरे पानी सूख गया। खिचड़ी के साथ प्याज खाओगे सूरी साहब? रात के 2:30 बजे तेरी बासी खिचड़ी खाने नहीं आया मैं।
क्या ना दारू के साथ साथ खाना खा लेना चाहिए, मेरा नुकसान करेगा। दो चटनी वाला खाना लेने से पेट के साथ साथ दिमाग भी ठंडा रहेगा। दिमागी तो हिल गया। वो रोटी खा लूंगा यार, मैं भूखा थोड़ी रहूंगा। ठीक है। हाँ तू मेरी फिक्र ना करती। अच्छा सुन, मेरे कुछ कपड़े भिजवा दिए हैं। हाँ ठीक है 3-4 दिन तक फोन ना करियो तुम मुझे। ठीक, चल अब मैसेज कर लूंगा मैं। चल हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ जी, पुलिस कंट्रोल रूम। हेलो सर जी, मैं नकुल। मैंने देखा उन कातिलों को बस में। ISBT बस स्टैंड से बस पकड़ी है उन्होंने अभी कुरुक्षेत्र के लिए। हुलिया ध्यान से वो स्केच से मिलता है ना, हुलिया देखा ना तेने? हाँ सर, वो हुलिया तो वही था ना, तभी तो मैंने फोन किया आपको। आप बस इनाम के पैसे दिलवा दीजिए। ठीक है सर, मैं लेके क्या नाम बताया भाई तेने? हैं? नकुल। तो भाई देख नकुल, तू भी चला जा कुरुक्षेत्र और अपने भाइयों से ले लियो नाम। जब तक एड्रेस कंफर्म ना हो जाता तब तक ना मिलेगा। अरे यार गोपाल, अपनी तरफ यार ट्रांसफर कर ले इसने यार। तू सुबह से ही बज रहा है, मेरी भी बजाया जा रहा है। एक तो कोड। हाँ उसको बोल दिया सर मैंने। हाँ भाई बोल, तू भी बोल। ये सूरी सक्सेना मर्डर केस की जानकारी देनी हो तो क्या इसी नंबर पे दी जाती? ना ये वो है, वो मुझसे दोस्ती करोगे वो वाली लाइन करेगा मुझसे दोस्ती। अब दोस्ती का पता नहीं, मगर काम की बात करनी है, तुझसे नहीं, तेरे बाप से। बाप पे जा रहा तू? कौन है तू? हैं? पुलिस को जिन 3 लोगों की तलाश है उनमें से एक को तेजराज सिंह की गोली लगी है। सर जी फोन है, मुझे लगता है कि आपको बात करनी चाहिए। हेलो तेजराज सिंह। मैं बोल रहा हूँ। पूरे शहर में मशहूर कर दिया आपने मुझे, मगर मैं आपको ठीक तरीके से जान नहीं पाया हूँ। है कौन आप? किस नाम से पुकारूं आपको? ACP तेजराज सिंह या खूनी तेजराज सिंह? बहुत गुदा है तेरी, सीधे सांप के बिल में मूतने की सोच ली। पकड़म पकड़ाई का खेल चल रहा था सर, गोलीबारी लाके गलती कर दी आपने। पुलिस क्रिमिनल की आरती ऐसे ही उतारती है, समझ जा। आपने सुल्ताना को मारा मुझ पे झूठा मर्डर चार्ज लगाने के लिए, लेकिन असल बात मेरी समझ में तब आई जब आपने सूरी को मारा कि आपकी नजर मुझ पे कभी थी नहीं। आपकी नजर मेरे चुराए हुए पैसों पर थी, राइट? बात मान छोरे, चोरी चकारी छोड़ और लेखक बन जा। अच्छी कहानियां बनाता है तू। कहानी नहीं कह रहा हूँ, सच बता रहा हूँ आपको। फिलहाल मैंने आपको थैंक यू कहने के लिए फोन किया। थैंक यू? जी हाँ, सूरी को मार के आपने मेरा पहला बदला ले लिया, अब मेरे दूसरे बदले की बारी, और इस बार भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। दूसरा बदला? अब किसका मर्डर करेगा तू? लंबी लंबी कहानियां सुनने के मूड में है आप, पर कोई फायदा नहीं है सर। कॉल ट्रेस होने में अब भी 25 सेकंड्स बाकी हैं। लगता है तलवार की धार पर चलने का शौक है तुझे। बेटा जो पहाड़े तू पढ़ रहा है ना, उस बीज गणित का हेडमास्टर कहते हैं मुझे। किसी छोटे मोटे स्कूल या पाठशाला में हेडमास्टर रहे होंगे आप सर। मैं इस दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी से 10 साल का कोर्स करके आया हूँ। इतना आसान नहीं होगा मुझे हराना सर। खैर, बेकार की बातें बहुत हो गई, अब मेरी चुनौती सुनिए। 24 घंटे में आपके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा मैं, और आप नाक रगड़ते रह जाएंगे। अरे सर थोड़ी देर और लपेट लेते, कॉल ट्रेस हो जाता। क्यों है सर जी, लौंडा ने कुछ घातक बोल दिया क्या? लौंडा चैलेंज कर गया, मजा आएगा। हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, सब जगह गश्त बढ़ा दो। 24 घंटे का उसने मुझे चैलेंज दिया है। 24 घंटे का चैलेंज। विनोद, वो हॉस्पिटल का क्या हुआ? सर जी वो तो मैं, उसे तेजराज सिंह की गोली लगी है। नो देख, कहीं तो इलाज करवा रहा होगा।
सर जी, नेताजी का काफिला आने वाला है। नेताजी का काफिला नहीं तो क्या तेरा आएगा क्या? अरे सर क्या करें सर, नेताजी गाड़ी किसी दिन तेरा तोड़ दूंगा। सर मैं एसीपी तेजराज सिंह, दिल्ली पुलिस। सॉरी टू बॉदर यू सर। आई नीड टू चेक योर कॉन्वॉय। देयर इज एन इमरजेंसी सिचुएशन। अरे जानते हो किसकी कार रुकी है? अरे करने दो। थैंक यू सर। क्या हुआ सर जी? नमस्कार साहब। चाचा जी पीछे क्या, जरा खोल के बताइए। अरे आप कहाँ परेशान हो रहे हैं, हम ही बता देते हैं क्या क्या है। देखिए, एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, स्ट्रेचर है, दवा हुआ है। मैंने कहा पीछे खोल के बताइए। अरे बेटा समझो, हैं हम इस उम्र में बहुत तेज गाड़ी नहीं चला सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो गई, पीछे छोटी नौकरी चली जाएगी बेटा। हम कह रहे हैं कि अंदर लेडीज है, समझ। अरे परसों खोलिए, खोलिए दरवाजा खोलिए। एसीपी, क्या तमाशा बना रखा है? नेताजी ने कार की परमिशन दी है चेक करने के लिए, खंगालने को नहीं बोला है। नेताजी को रैली में जाना है। आप चाहिए यहाँ से, यही आप यहाँ से। और चलिए काका, मन करो इसे। साहब, मैं नेताजी के काफिले में उनके साथ हूँ। अभी पिछले सिग्नल पे टायर पंचर होने के कारण मैं अटक गया थोड़ा सा। अब वो लोग आगे निकल गए। मुझे जाने दीजिए साहब। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी का सवाल है साहब। अरे बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अरे इसे चुप करा। अरे ग्राहक को दे। थोड़ी कितने माथे पड़ेगी मारे। ग्राहक परेशान हो रहे, चले जाओटे। ना जाने किसने मेरे माथे मर दिया इसने। अरे चुप क्यों ना कराती इसने? सवेरे सवेरे दिमाग खराब कर रखा है। लो सब जमो जमो, बावड़ी से माफ कर दो। हाँ बावड़ी से, हाँ बावड़ी से, माँ से, थारे बच्चे की माँ से ही हो, थारी पत्नी से इज्जत दे। जैसे बात करी ना तूने, काट के रख दूंगा। चल। इतना तो मैं जानती हूँ कि ना ही तू रणवीर चौधरी और ना ही तुझे सूरी के पैसों में कोई इंटरेस्ट। हम दोनों के बारे में तो सब जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तेरा नाम क्या है? मत्स्य। मत्स्य नाम है मेरा, और इसी राजस्थान की मिट्टी की पैदाइश है मेरी। मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी, पर मुझे जिंदगी से बड़ा होकर उन्हीं की तरफ फौज में जाना चाहता था। मगर एक दिन मत्स्या, 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 मत्स्या बाबा।
कारगिल में अपनी यूनिट की जान बचाते हुए बाबा शहीद हो गया और पीछे छोड़ गए मुझे और मेरी माँ को। सरकार ने उनकी शहादत के लिए माँ को पेट्रोल पंप दिया और एक अकेली औरत इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, ये सोचकर समाज ने मेरी माँ की शादी मेरे चाचा से करवा दी। मत्स्या नाम है मेरा और इसी राजस्थान की मिट्टी की पैदाइश है मेरी। मेरे बाबा को मुझसे बहुत उम्मीदें थी और मुझे जिंदगी से बड़ा होकर उन्हीं की तरफ फौज में जाना चाहता था, मगर एक दिन मत्स्या 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 बाबा कारगिल में अपनी यूनिट की जान बचाते हुए बाबा शहीद हो गया और पीछे छोड़ गए मुझे और मेरी माँ को। सरकार ने उनकी शहादत के लिए माँ को पेट्रोल पंप दिया और एक अकेली औरत इतनी जिम्मेदारी कैसे संभालेगी, ये सोचकर समाज ने मेरी माँ की शादी मेरे चाचा से करवा दी। जैसे मैं रेगिस्तान की मीठी झील समझता था, मगरमच्छ निकला। पेट्रोल पंप के खुलते ही मेरे सौतेले बाप के रंग ढंग सब बदल गए। मत्स्या अरे काय बात से माँ डॉक्टर साहब हमारी माँ हालत काफी नाजुक से मत्स्या बचाना मुश्किल होगा। ये ले हमारी क्वीन, ये ले हमारा बादशाह। चले जाओ, इस सबसे बहुत दूर। अपने हिस्से के अलावा अगर और पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें भिजवा दूं। भिजवा दूंगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतना सब कुछ कर दिया उस आदमी ने। मैं होती ना तो मार डालती। मार दूंगा तो कहानी एक झटके में खत्म हो जाएगी। ऐसे नहीं, इतनी आसानी से नहीं। मैं उसे तड़पते हुए देखना चाहता हूं जैसे मैं और मां तड़पे हैं।
माँ से मिला। भैया अपने माँ बाप को तो खो चुका हूँ मैं, पर जब तक आपको माँ से नहीं मिला दूंगा ना, राजू कहीं नहीं जाएगा। वादा है आपसे। सिर्फ राजू ही नहीं, अब से मैं भी तेरे साथ हूँ। जब तक तेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं और राजू हम दोनों तेरा साथ देंगे। याद रख मत से, जिस पल तेरी टीम निस्वार्थ भावना से तेरे साथ जुड़ गई, उस पल तेरी जीत निश्चित है। Excuse me. Can I buy you a drink? I don't know. Can you? Anil Ajmera. I own this place. Tina. Nice place. Thank you. How much? One? Martini, please. Make it quick. So जयपुर घूमने आई हैं आप? वर्क। इससे मैं आई तो थी घूमने, पर मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे ज्यादा अपने काम में इंटरेस्ट है। That's boring. So if you want, I can actually. Tina, so sorry, got late. But good to see कि तुम already दोस्त बना रही हो. Hi, I'm Rajiv Bhatia. Anil Ajmera. Nice to meet you. Same here. Nice place, yeah. I told him. Hey, excuse me. Morning, Tina. Good morning, Anil. By the way, I'm extremely very sorry for last night. Oh, come on, Anil. इसमें sorry किस बात की? You had a few drinks and you passed out. You did nothing wrong. If you say so. वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है? हाँ, राजीव। उसे मुझसे ज्यादा अपने बिजनेस की पड़ी। मुझ में इंटरेस्ट कहाँ है? Everyone's not like you. It's quite strange यार, तुम जैसी खूबसूरत लड़की में उसे इंटरेस्ट नहीं है। वैसे करता क्या है वो? Boring banker. Ah, not surprised. काफी बड़े और powerful clients हैं. I guess that's why. किसी बैंक के लिए काम करता है? हाँ. He believes in freedom. अपनी मर्जी का मालिक है. काफी selected लोगों के साथ काम करता है, काफी high profile. लेकिन बाकी के सवाल खुद राजीव से पूछ लो. He's here. Good morning, Mr. Ajmera. Hi, baby. Good morning. बाप रे बाप. Good morning, Rajiv. I'm sorry कल रात के लिए. I apologize to her as well. I passed out. I don't know. किस बात के लिए इतना sorry यार? You're being too hard on yourself. हम दोस्त हो गए और दोस्ती में thank you, sorry, ये words banned है. Breakfast. अच्छा अनिल. Yeah. I've been meaning to ask you something. ये जो अजमेरा साहब की जो बात हो रही है अखबारों में, तुम्हारा परिवार? अरे बाप रे. Sorry. नहीं, it's okay. यार कुछ नहीं है, भतीजी की शादी है और उसकी जिद है कि उसे शादी करनी है उदय भवन पैलेस में. उसमें दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम इसमें है कि जब तक चेक डिपॉजिट होता बैंक में, ये लोधा ने कैश में बुकिंग करा दी
नाक में दम कर रखा है ये, घर वालों ने और लोधा ने मेरी। सब कुछ ट्राई करके देख लिया लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। अब ये भी नहीं पता है ना कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगी। उसी के इंतजार में फंसा हुआ हूं मैं। और ये पेपर में सॉरी इतनी सी बात और इतना सारा स्ट्रेस है तुम्हारे चेहरे पर। यार स्ट्रेस यार तुम में अगर तुम्हारा ये काम मैं करवा दूं तो? यार राजीव, जितना तुम्हें आसान लग रहा है ना उतना आसान है नहीं है। आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू अ ट्रबल, जस्ट लीव इट। अगर तुम्हारा ये काम मैं करवा दूं तो? ब्लैंक चेक देता हूं मैं, अमाउंट खुद भर लीजिए। ब्लैंक चेक? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैंक चेक देता हूँ अभी के अभी, अमाउंट खुद भर लीजिए। फाइनल मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूँ, तुम कीमत लगाने पे तुल गए। तुम्हारे घर में शादी है, हम दोस्त हैं, योर फैमिली इज माई फैमिली। तुम्हारी भतीजी की शादी के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा समझ। उसकी डोली उदय भवन से ही जाएगी। It's a very sweet gesture from your end, Rajiv, but ये लूथा मानेगा? मुझ पे छोड़ दो, तुम शादी की तैयारियां करो। Just hold on. This is my card. Call me. And I'll see you soon. I'll call you. Yeah? Sure. It was lovely meeting you, man. Bye, Tina. Bye, Anil. I'll see you guys around. Yeah. I'll see you soon. Have a nice day. You too. इससे उसने शादी 3 महीने आगे बढ़ा दी। कुछ बातें बताने वाली नहीं, समझने वाली होती। तुम आम खाओ दोस्त, गुटिया क्यों खरीद? ये भी सही है। बाय द वे, मुझे लगा था आज भाई साहब से मुलाकात हो जाएगी। कहाँ है वो? टाइम क्या हो रहा है? 5 बजने वाले। 5 बजने में 1 मिनट बाकी है, शाम 5 बजे मिलेंगे वो। अच्छा। भाई साहब समय के बहुत पाबंद है, उनके लिए हर एक सेकंड कीमती है, ना टाइम से पहले ना टाइम के बाद। आगे मैंने बोला था ना शार्प 5 बजे। यू राइट, शार्प 5। भाई साहब ये राजीव जिसके बारे में मैंने 5 से 5:15 मेरे कुत्तों को फीड करने का टाइम। जब अनिल ने कहा, फोर्स किया कि तुम मिलना चाहते हो, तो मैंने सोचा इसी टाइम पे तुमसे भी मिल लिया जाए। मिस्टर भाटिया, मेरे आदमी आपके कमरे में गए थे, होटल में। आपके कमरे को खंगाला। डोंट वरी, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं थी इस वक्त वहाँ, और आपका कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं था। कमरा किसी राजेश्वर के नाम पर लिखा है। कुछ काम बिना किसी की नजर में आए किए जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो मिस्टर भाटिया सर, अगर आपका ड्रामा खत्म हो गया हो तो कुछ काम की बात कर लें। आई एम श्योर आप मेरे पास ऐसे किसी छोटे काम के लिए तो नहीं आए। यू राइट सर, देयर इज समथिंग एल्स। शादी अजमेरा साहब, 50 लाख में ना आपका गला गीला होगा ना मेरी प्यास बुझेगी। तो अगर आपकी इजाजत हो, कैन वी टॉक 9 फिगर्स? मैकेलन 1926, दुनिया की बहुत ही बेहतरीन और महंगी शराब। मेरा ये पैग 5 मिनट में खत्म हो जाता है, और वही 5 मिनट आपके पास है। 5 मिनट, दैट्स ऑल आई नीड सर। 3 हफ्ते में आपकी बेटी की शादी है। आप इस शादी में तकरीबन 40-50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपकी इनकम बना सकता हूं। डच ट्यूलिप्स की जगह नागपुर ट्यूलिप्स, गोल्ड कटलरी की जगह गोल्ड प्लेटेड कटलरी। आपको लगता है इस किस्म की चीप और घटिया हरकतें मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी में करूंगा? दिस काइंड ऑफ कॉम्प्रोमाइज? आदमी आखिर कमाता किसके लिए है? माफ कीजिएगा सर,
जो आप कह रहे हैं वो कोई भी 2 टके का सीए कर सकता है। जो मैं कह रहा हूं वो करने से आपकी बेटी की शादी में कॉम्प्रोमाइज नहीं, इजाफा होगा। मैं वादा करता हूं आपसे, ये शादी आप जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 56 के मुताबिक शादी में मिले हुए तोहफों पर टैक्स नहीं लगता, फिर चाहे वो जमीन हो, गाड़ी या हवाई जहाज, इट्स ऑल टैक्स फ्री। मेरा प्लान ये है कि आपकी शादी में ढेर सारे मेहमान आएंगे, आपके मन मुताबिक आपको तोहफे देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, चले जाएंगे, जस्ट लाइक दैट। गिफ्ट लेने वाले को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन जो करोड़ों के गिफ्ट मेरी बेटी को दिए जाएंगे, उन देने वालों के पीछे कुत्तों की तरह पुलिस पड़ जाएगी। इट्स नाइस टू बी कॉन्फिडेंट मिस्टर भाटिया, but it's dangerous to be overconfident. I may be overconfident, sir, but I'm certainly not ill-informed. इनकम टैक्स वाले सिर्फ उन लोगों के पीछे पड़ सकते हैं जो इस देश के नागरिक हैं। अगर आपको गिफ्ट देने वाले इस देश के ना हो तो आपकी शादी में ढेर सारे फॉरेनर्स आएंगे, ये सारे फिरंगी मेरे खास मेहमान होंगे। आपको सिर्फ इन्हें शादी का न्योता देना है, बस, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। या आपको आप ही के काले पैसे से खरीदे हुए गिफ्ट्स देंगे, आपके काले पैसे को सफेद करेंगे, टैक्स फ्री करेंगे, और फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत से और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के चंगुल से हजारों मील दूर चले जाएंगे। दैट्स इज माई प्लान। एंड मे आई रिमाइंड यू, योर ड्रिंक इज येट नॉट ओवर। Forget about the drink. आप आइए मेरे साथ। Sure, sir. Excuse us. I'm really impressed with him, यार। इम्प्रेस्ड? हाँ, आप उनसे इम्प्रेस्ड? मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, लाइफ में पहली बार किसी से जेलस फील कर रहा हूँ। Really? राजीव इज अ लकी मैन। उसके पास तुम जैसी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ बैठ के राजीव की बातें क्यों कर रहे हैं? मेरी क्यों नहीं? अनिल जी भाई साहब। चिंकी की शादी का सारा इंतजाम मिस्टर भाटिया करेंगे। लेकिन उदय भवन पैलेस बुक किया गया है चिंकी की शादी के लिए, और चिंकी को कैसे मनाएंगे फिर? कैंसिल कर दो, पार्टी हमारे रिजॉर्ट में। अरे भैया, खाने का काम नहीं होता शादी के, आपने बोल दिया और हो गया। कैलकुलेटर की बैटरी में फोन चलाना है इनको। 10 दिन में कैसे करेंगे भैया हम लोग यार? 10 दिन नहीं, 9 दिन, 16 घंटे और 3 मिनट। लो नहीं, इट्स ओके, टेक योर टाइम, इट्स ओके। और वैसे भी प्रोफेसर साहब, आप जो भी लेक्चर देंगे वो तो हम दोनों को सुनना ही पड़ेगा ना। दोनों नहीं, तीनों। तीनों? मैं भी तो हूँ। तुम यहाँ पे कैसे यार? बस हो गए बस। जी नमस्ते, मैं चोमू। चोमू? ये कैसा नाम है? जी नाम तो मेरा सुबोध कुमार है, लेकिन प्यार से मुझे चोमू कहते हैं सब। आप जो मर्जी कह लो प्यार से। अच्छा। हाँ हाँ ठीक है, पर है कौन? हमारे मेरठिया कांड का अदृश्य अस्त्र। हेलो। बड़े ठीक है आप तेजराज साहब, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे पीछे पीछे आप मेरे गांव तक पहुंच गए, और मैं यहाँ आपके घर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। पुलिस वाले के घर जाने की सजा जानता है? जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि एक मरे हुए इंसान को सजा नहीं हो सकती। अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं और आप बिल्कुल एक जैसे, एक ही सिक्के के दो पहलू। हमारी जिंदगी बिल्कुल एक जैसी है, राजस्थान की जमीन की तरह बंजर। इसीलिए चाहता हूं कि तू अपनी माँ के पास जिंदा चले जा, क्योंकि अगली बार तेरी मौत की खबर
तेरी माँ सह नहीं पाएगी। मेरी माँ की फिक्र छोड़िए, अपनी कीजिए। क्यों राजस्थान की गर्मी में अपना बदन फैला रहे हैं? महेश्वरी की कचौरियां खाइए, दिल्ली चले आइए। देख, तुझे भी एक मौका देता हूँ, सरेंडर कर दे, शायद जिंदा छोड़ दूँ। 24 घंटे मैं आपको दे रहा हूँ तेजा साहब। अगर 24 घंटे में आप दिल्ली नहीं चले आए तो वो पिस्तौल जिससे आपने सूरी को मारा था, उसकी अंगूठी, उसकी घड़ी जिस पर आपकी उंगलियों के निशान है, मैं कमिश्नर के ऑफिस में पहुंचा दूंगा। और एक रिपोर्ट हर बड़े मीडिया हाउस के पास। 24 घंटे। ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान में घमासान। रूलिंग पार्टी के 20 एमएलए हुए 9-2-11। पूरे राजस्थान में कड़ी नाकाबंदी कर दी गई है और सीएम को बहुमत नहीं। क्या नेताजी होंगे प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री? कयास ये लगाया जा रहा है कि गवर्नर के पास समर्थन पत्र लेकर जाएंगे नेताजी अगले 48 घंटे में। 48 घंटे। 24 घंटे। 24 घंटे में शादी है, गलती की गुंजाइश नहीं है। सब कुछ प्लान के मुताबिक होना चाहिए। सब याद है ना? चमो। हाँ जी भैया, कल सुबह 8 बजे मैं फूल मंडी पहुंच जाऊंगा। वहाँ से ट्रक में फूलों की टोकरियाँ लेकर ठीक 10 बजे रिजॉर्ट पहुंचाऊंगा, वो भी बिना किसी रुकावट के। राजू, मेरे भी सारे फिरंगी तैयार है। से आपको शादी मुबारक हो। आप तो शादी मुबारक हो। नॉट बैड। ये चूड़ी आपके लिए। चूड़ी 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 नहीं दीदी, चूड़ी चूड़ी बोलो, चूड़ी चूड़ी चूड़ी। शॉपिंग नहीं डाल, असली और नकली दोनों। 24 घंटे में शादी है, फोकस नहीं कर सकता? अरे 7:30 बजे मैं सारे फिरंगियों को एक सुंदर सी बस में बिठाकर शादी के वेन्यू ले जाऊंगा। उसके बाद उन सबको असली गिफ्ट दिलवा कर लॉन में भेज दूंगा और वो सब वही गिफ्ट्स अजमेरा की बेटी को दे देंगे। सिंपल है। और वही गिफ्ट वो देंगे अजमेरा की बेटी को, फिर चोमू का काम शुरू। सारे गिफ्ट आने के बाद मैं रूम नंबर 112 की तरफ बढ़ूंगा अजमेरा के गार्ड के साथ। उसके बाद उर्वशी जी आग लगेगी। Oh my God, बचाइए बचाइए प्लीज। जिसका फायदा उठा के मैं और चोमू भाई गिफ्ट्स को देंगे बदल। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। यानी कि नकली गिफ्ट्स अजमेरा की तिजोरी में और असली जेवरात हमारे पास। नजरें बोल रही हैं तो जुबान से भी बोल दें कि अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। ये राजू फोन नहीं उठा रहा है। कब से फोन कर रहा हूँ उसको मैं। कहाँ रह गया यार? फोन तो मेरा भी नहीं उठा रहा है। फिरंगेस को लेने तो दोपहर को ही चला गया था। मिस्टर भाटिया। सर। इस आदमी को देख रहे हैं? आईटी कमिश्नर दुबे। हाँ। इसको ईमानदारी की बीमारी है, सावधान रहिएगा। श्योर सर। आपके फिरंगी दोस्त नजर नहीं आ रहे। सर बस आते ही होंगे। टाइम पर आ जाएं बस।
उनके लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। I understand, sir. Good. Where's the drink? I'll just get one. Sure. राजू कहाँ मर गया? तुमने उसे कुछ बोल तो नहीं दिया? मौका आने पे ना मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, ये बात भूलिएगा मत। तू है कहाँ यार? आ रहे हैं हम, चलो। राजू 7:30 बजे आना था तुझे। तो ठीक तो है? क्या हुआ? क्या हुआ है? राजीव भाटिया उर्फ रणबीर चौधरी उर्फ मत्स्या थड़ा। वाह, कैसे हो? जी भाई साहब, ये भाटिया कहाँ मर गया? उसके फिरंगी मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। जाके जरा पता करो, हमारे खास मेहमानों के आने से पहले इन्हें मर जाना चाहिए। आप चिंता ना करो, मैं पता करता हूँ। राजीव फोन उठाओ यार। बीस साल की नौकरी मैंने 100 मीटर में पूरी की थी। तुमने मुझे क्रॉस कंट्री करवा दिया मत्स्या। भेड़िया कितना भी तेज भागे, शेर के पंजे से बच नहीं सकता। ये चेहरा असली है ना कि आप भूल रहे हैं कि सारे सबूत अब भी मेरे पास। चुप! मेरी छोड़ तू अपनी सोच रहे। 3 से पहले किसको गोली मारो? पहले कौन मारा? तेजराज साहब, मेरी बात सुनिए। ये जो कुछ भी किया है ये मैंने किया है। इन दोनों की कोई गलती नहीं है। इन दोनों को जाने दीजिए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। तुझे ले जाके क्या मैं रसोड़े का काम कराऊंगा क्या? मेरे पास 2 रास्ते देख। या तो तुम तीनों को गोली मारो, लेकिन मेरे यहाँ एक घाटा है। मर्डर में 3 करूंगा, गवाह ये 30 रहेंगे। दूसरा रास्ता मत जा, तू जो कांड करने है वो कांड कर। आज मेरा को 15 करोड़ रुपए ला, सीधी मुझे दे। खुश हुआ मैं तो तुम तीनों में से 2 को छोड़ दूंगा। मंजूर है? ठीक है। और वशी, राजू चलो। राजू कहीं नहीं जाएगा। हाँ, इधर आ। बहुत शातिर है तू मत्स्या। गड़बड़ी की तो राजू की खोपड़ी के चिथड़े उड़ा दूंगा। लेकिन मंजूर है। राजू आपके पास रहेगा और वशी मेरे साथ। लेकिन भैया बात समझ। ये सही वक्त नहीं है।
जब वक्त आएगा तो बताऊंगा। मंजूर है। चलो। माँ तेरी गट्टे की सब्जी अच्छी बनाती है, याद है ना? जा। नहीं सर, किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है ना आपका जी जी एक्सक्यूज मी। छोटे जी भाई साहब। फोन करो उसे। कहाँ रह गया वो? और उसके फॉरेनर्स कहाँ हैं? सारे गेस्ट आ चुके हैं। अब क्या विदाई के वक्त गिफ्ट देने आएंगे? कब से उसी को फोन कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ भाई साहब। कॉल है। फोन 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, आते ही होंगे। बीबी क्या करेंगे? ये कांड पूरा करने के अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। ये काम पूरा करते तेज रात से बाद में निपटेंगे। मैं संभालूंगा। सुन, अगर किसी भी वक्त कोई ऐसा मौका है जब तुझे मेरे और राजू के बीच किसी एक को चुनना पड़े, तो राजू को ही चुनना। संभालो अपने आप को। कुछ नहीं होने दूंगा मैं राजू को और ना तुम्हें। फिलहाल ये काम पूरा करना है ना, यहाँ फोकस करते हैं। पर पर्दे के पीछे से जेवरात बदलेगा कौन? राजू तो है ही नहीं। चोमो, थैंक यू सो मच यार। क्या हुआ यार? हाँ? तो मजाक कर दिया क्या मैंने? तुम्हारा काम कर दिया, मेरा काम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे तुम और भाई साहब भूल नहीं पाओगे मुझे। वो तो नहीं भूलेंगे। तो ध्यान रखना अपना। बिल्कुल। चलता हूँ। You too। यार संभाल के लेके जाना, भारी है थोड़ा। हाँ? बाय। हमने अपना वादा पूरा किया, अब आपकी बारी है। राजू को छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए।